अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर बिहार से हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास स्किल क्या है, या फिर अपने ज़िंदगी में आपने क्या उखाड़ लिया। लेकिन अगर आपको मराठी नहीं आती, अगर आपको तमिल नहीं आती, तो शायद साउथ इंडियन स्टेट में आपका काम नहीं है। वहाँ जाएंगे आप मार दिए जाएंगे, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात शायद आप मेरे मुंह से सुन रहे हो तो आपको बड़ा अजीब लग रहा हो, यार ये देश में कौन सी बात ये बंदा बोल रहा। लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। और ऐसा नहीं है कि कहीं इक्के दुक्के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। बाकायदा माइक लगा के एक शख्स जिसको पूरा देश जानता है, एक शख्स जो एक ऐसी शख्सियत से ताल्लुकात रखता है कि उसके कहने पे कभी तमाम भारत के लोग एक मत होके एक पक्ष में बात करते थे, लेकिन आज उसने जो बात बोल दी, उस बात के बाद तमाम लोग आज परेशान हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खासकर वो लोग जो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं जवाब कौन देगा। इस वीडियो में हम उन खबरों के बारे में बातचीत करेंगे जिन खबरों को ज़्यादा तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन शायद वो इस देश के अहम मुद्दों में से एक मुद्दे हैं। बिना किसी देरी के आपको पूरी खबर बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे कुछ वीडियोस देख लीजिए। बोल, पहले मराठी बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? क्यों मराठी मेरे को आता नहीं भाई? क्यों? तो बोलावं लागणार तुला मराठी। क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार। तू बोल माझ्याशी मराठीत। मला हिंदी येत नाही, तू मराठीतच बोल। मेरे को मराठी आता नहीं। क्यों नहीं आता? तो सीख फिर। तू सीख मराठी, मला सांगू नको, तू सीख मराठी। क्यों जरूरी थोड़ी है? क्यों जरूरी मतलब? जरूरी मतलब जो जरूरी नहीं है मराठी। नहीं मराठी जरूरी नहीं है बोलायला। मराठी जरूरी नहीं है बोलायला। मैं मराठी क्या तेल लगाने? मराठी को तुम क्या क्या मराठी को क्या करने का? मराठी गेला तेल लावायला। तुला दाखवतो मी मराठीची अवकात का। इस वीडियो में आपने बड़े स्पष्ट अंदाज में देखा होगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ लोग मार रहे हैं। शायद कुछ मराठी में बोल रहे हो, आपको ना समझ में आया हो तो आपके सुलभ ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि इनका सवाल है कि तुझे हिंदी आती है तो मराठी क्यों नहीं आती? तुझे मराठी क्यों नहीं आती? मराठी तू बोलेगा, नहीं बोलेगा मारा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये एक आम आदमी बोल रहा, एक सड़क पे कोई बैठा आवारा टपरीबाज बोल रहा। इस घटना की शुरुआत जहां से हुई उसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक पार्टी है, एमएनएस पार्टी। इस पार्टी का इतिहास काफ़ी पुराना है। शिवसेना से वजूद की लड़ाई के बाद ये पार्टी बनी थी और इस पार्टी के जो संस्थापक हैं राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे से इनका सीधा संबंध है। राज ठाकरे एक ऐसी शख्सियत के धनी माने जाते थे कि अपने टाइम में लगता था कि ये बड़े हिंदूवादी हैं और देश को जोड़ने की बातें करते थे, लेकिन इन्होंने राजनीति गलियारों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को पाने के लिए शायद उन हथकंडों को अपनाना शुरू किया जो न बर्दाश्त के काबिल है। बहुत पहले की बात है, एक बार एक मुहिम चलाई गई थी महाराष्ट्र के अंदर, जहां ये कहा गया था कि जो भी नॉर्थ इंडियन लोग आते हैं उनका हक महाराष्ट्र की नौकरियों पे, महाराष्ट्र की चीज़ों पे सेकेंडरी है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर जो लोग हैं इन नॉर्थ इंडियन लोगों की वजह से बेरोजगार रह रहे हैं, उनका हक मारा जा रहा है। इस वजह से सबसे पहले इनको भगाया जाए। बात पुरानी थी, मामला जोरों शोर से आगे बढ़ा, कई सारे लोगों को मार मार के वहाँ से भगाया गया। लोग भाग के भी आए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हुई। नॉर्मल होने के बाद फिर ये हुआ कि यार उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं वो जाएंगे और मुंबई में, महाराष्ट्र में जॉब करेंगे। यहाँ से भारी तादाद में लोग जाते हैं, जाने के बाद वहाँ जॉब करते हैं। लेकिन साल 2008 में फिर से इसी एमएनएस पार्टी ने वही ऐलान किया कि जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं जिनको हिंदी आती है वो लोग यहाँ पे जॉब क्यों करते हैं, उनका यहाँ पे क्या काम है। इसी सवाल के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी थी। नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग थे उनको मार के भगाया गया था। फिर बात आई गई हो गई, साल 2025 आ गया। लेकिन इसी साल 2025 में इसी मार्च महीने में 30 तारीख को राज ठाकरे शिवाजी पार्क में एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसको भी मराठी नहीं आती, जो भी शख्स मराठी नहीं बोल पाता, उसको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको जहां देखो वहीं थप्पड़ मारो। इतना कहना था कि ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई। सबसे पहली घटना एक सिक्योरिटी गार्ड की है। सिक्योरिटी गार्ड बिहार के थे। इनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इनका नाम भवानी प्रसाद झा है। बिहार से ये गार्ड की नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र गए थे। 2 दिन पहले की बात है, एक सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम भवानी प्रसाद झा है, उनके पास एक डिलीवरी वाला आता है। डिलीवरी वाला जब आता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि उससे आने का पर्पज़ पूछें। उससे ये पूछा जाए कि भाई तुम किस फ्लैट में जाओगे, कितने देर के लिए जाओगे और क्या लेके आए हो। सिक्योरिटी गार्ड का यही काम होता है, इसी वजह से उसको रखा जाता है। इन्होंने सेम सवाल पूछा, लेकिन इनकी गलती इतनी थी, इनका कसूर बस इतना सा था कि इन्होंने हिंदी में वो सवाल पूछ लिया। जैसे हिंदी में वो सवाल पूछा जाता है सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, वो डिलीवरी बॉय भड़क जाता है।
आसपास के तमाम लोग जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो शायद सालों से उसी जगह पे नौकरी करता था, सालों से उन लोगों को दुआ सलाम करता था, साहब जी कहा करता होगा, उसी सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ एक नए नवेले जो डिलीवरी एजेंट था उसके साथ मिल के ये लोग उसके साथ मारपीट शुरू करते हैं। गुनाह बस इतना था कि इसको मराठी नहीं आती थी। इससे बार बार पूछा गया कि तुझे मराठी क्यों नहीं आती, तुझे नहीं आती तो तू महाराष्ट्र में कैसे रहेगा। इसको बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। और ऐसा नहीं कि कोई इकलौती घटना है। एक डी-मार्ट में एक आदमी को जब मराठी नहीं आती तो जो कस्टमर था वो पहले लड़ाई झगड़ा करता है, उसके बाद उसको मारने पीटने लगता है। मराठी बोलना पडेगा। मग तू मराठी का नाही बोलत? आधी मराठी बोलतो, नंतर हिंदी बोलतो, हा काय नियम आहे? हा नियम काय आहे हिंदी हा? आता तुमको? हिंदी नाही येत तो फिर म्हणजे क्या तकलीफ है? तकलीफ काय मतलब? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या नहीं मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी, क्या क्यों नहीं करेगा आता? फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या बात करना करेगा? है। क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर मराठी नहीं रिसीविंग आता देना है कि तो? नहीं क्या लेना है? करेगा? देना है कि नहीं लेना तू है? रिसीविंग देने हैं, क्या करना है? मराठी Receiving- सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? क्या- इतना क्या- मामला हाईलाइटेड होता है, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है और इसमें फिर से एमएनएस का ही योगदान होता है। एमएनएस के बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि अगर यहाँ पे रहना है और मराठी नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे लोग काम करने आते हैं, मराठी नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा। आप सोच के देखिए इस देश के फ्यूचर को, इस देश के भविष्य को, जहाँ पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, उसके बाद फिर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, फिर जातियों में बांटा गया। अब बात नहीं बन पा रही तो भाषा, बोली, धर्म, जाति, मजहब, मंदिर, मस्जिद, कब्र, मजार, इनके नाम पे लड़ाया जा रहा। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। हमारी भावनाओं को, हमारी उत्तेजनाओं को इतने लेवल से इस्तेमाल कर लेते हैं नेता। इनको पता है कि कहाँ इनको ट्रिगर करना है। और आप खुद सोचिए, अगर एक नेता को या फिर किसी भी आदमी को अगर काम ना करना पड़े और बिना काम किए सारा मलाई खाने को मिल जाए तो क्या बात है। और यही वजह है कि इस देश में अब सबसे बड़ी लड़ाई जाति की है, धर्म की है, कब्रों की है। मेरा महापुरुष बड़ा कि तुम्हारा महापुरुष बड़ा, और इससे भी बात नहीं बन पाई तो भाषा और बोली की है। जिस बिहार, जिस उत्तर प्रदेश को ये लोग पिछड़ा समझते हैं, उसके बारे में अगर 4 बातें इन तक आप पहुंचा दें तो बड़ी कृपा होगी। और अगर आप महाराष्ट्र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप जिस बिहार को, जिस उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा समझते हैं, जिस बिहार के बारे में आपको लगता है कि ये तो बिहारी हैं, ये क्या ही उखाड़ लेंगे, ये जीवन में क्या कर लेंगे, इनके पास है क्या, ये तो बस महाराष्ट्र को लूटने आते हैं, तो माफ़ कीजिएगा कुछ जानकारियाँ शायद आपके पास नहीं है। अगर पूरे भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करें, बिहार में है। नाम गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे तो कमेंट में गेस कर देंगे। अगर आप सबसे पुराने हिंदू मंदिर की बात करें, चूंकि आपकी जो पार्टी है वो हिंदूवादियों की पार्टी है, आप हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, तो शायद सबसे पुराना जो हिंदू मंदिर है, मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार में है। अगर आप तरक्की के बारे में अपने आप को बड़ा आगे समझते हैं तो शायद यहाँ भी आपकी जानकारी थोड़ी सी पीछे है। भारत का सबसे बड़ा वाईफाई जोन अगर कहीं है तो बिहार में है। डाउट हो तो आप गूगल कर लीजिएगा। और भी थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपने कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा कर लिया है तो यहां भी आपकी जो जानकारी है वो गलत है। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिजों में 4 बिहार में है। अगर आपको लगता है कि आपने ओल्ड सिविलाइजेशन को बचा के रखा है तो यहां भी आप गलत हैं। सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तूप अगर कहीं है बिहार में, केसरिया स्तूप। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ाई लिखाई में उत्तर प्रदेश और बिहार को पीछे छोड़ दिया है, यहां भी आप गलत हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, तमाम सिविल सर्विसेज के जो क्वालिफिकेशन सबसे हाईएस्ट अगर कोई जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार। सबसे आगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कुछ कर लिया, आपने अध्यात्म हासिल कर लिया, तो यहां भी आप गलत हैं। पूरी दुनिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े धर्म, बौद्ध और जैन, इनकी शुरुआत बिहार में होती है। बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने पूरी दुनिया को इतना कुछ दिया। हाँ, वक्त का तकाजा ऐसा रहा कि कुछ करप्ट पॉलिटिशियन ऐसे आए जिन्होंने बिहार को लूटा खसोटा, बिहार को डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार का योगदान इस दुनिया में और इस देश में कुछ नहीं है। भाषा के नाम पे, मजहब के नाम के, धर्म के नाम पे आप हमको नीचा समझते हैं। अगर कोई महाराष्ट्र है, अगर कोई चेन्नई से आए, चेन्नई में भी तमिल और हिंदी के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती है।
अगर कोई महाराष्ट्र से यहाँ राम मंदिर मेरे जस्ट बगल में दर्शन करने आए और मेरे पास रुके और मुझसे मराठी में सवाल पूछ ले या फिर इंग्लिश में सवाल पूछ ले या फिर खड़ी लैंग्वेज में सवाल पूछ ले और पूछे कि राम मंदिर का रास्ता किधर से है, और उस टाइम में उसको पकड़ के एक थप्पड़ मार के कहूँ कि इधर तुमको रहना है तो तुमको अवधी बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अवधी चलती है, उसको कैसा लगेगा? एक सिक्योरिटी गार्ड, कोई यूपीएससी क्वालिफाई करके नहीं गया था कि उसको बहुत बातचीत करनी थी। एक सिक्योरिटी गार्ड 4 एंट्री लेता, नमस्ते करता, खुश रहता, आपने उसको थप्पड़ मार दिया। और ये पूरा जहर पॉलिटिकल तौर पे बोया जा रहा, हिंदी के नाम पे, मराठी के नाम पे, तमिल के नाम पे, मंदिर मस्जिद और तमाम चीजें। और आम जनता इसके पीछे इस कदर उलझ चुकी है, इसके पीछे इस कदर पागल हो चुकी है कि शायद डेवलपमेंट, विकास, तरक्की, रोजगार, नौकरियां, हॉस्पिटल, स्कूल, ये शायद मुद्दे अब नहीं हैं। आने वाले 10, 20, 50 सालों में जब आपके बच्चे होंगे और वो स्कूल जाने के लिए तरसेंगे, लाख 2-2 लाख रुपए आप फीस अदा करेंगे, आज भी कर रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में 10-20 लाख रुपए होगी, तब आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे। तब आप उनको बताइएगा कि बेटा जब स्कूल बनवाने की बात हो रही थी, जब रोजगार की बात हो रही थी, तब मैं हिंदी वालों को थप्पड़ मार रहा था, बिहारी वालों को थप्पड़ मार रहा था। खैर, बड़ा सवाल वही निकल के सामने आता है कि जब ऐसी घटनाएं देश में होती हैं और उसमें पॉलिटिकल एंगल भी होता है और बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ होता है, तो फिर जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा उस आम जनता को? कौन जवाब देगा उस गार्ड को? कौन जवाब देगा डीमार्ट में काम करने वाले उस नॉर्मल शख्स को? कौन जवाब देगा? खैर, मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है उस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना। मैंने अपना काम कर दिया। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पे हैंडल पे, या फिर इस वीडियो को ना शेयर करें, लेकिन चाहें तो इसके बारे में आवाज़ जरूर उठाएं। भारत पूरा एक है, कोई भी नॉर्थ इंडियन कहीं भी जा सकता है, कोई भी साउथ इंडियन कहीं आ सकता है। इसमें भाषा के नाम पे, बोली के नाम पे अगर आप हमें थप्पड़ मारेंगे, आप हमें गाली देंगे, तो माफ कीजिएगा, इससे देश टूट जाएगा। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए और ऐसे बेबाक सवालों के लिए अगर आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम दोपहर के 1 बजे। जवाब कौन देगा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।